बोला था ना मैंने, मेरे पास निरंतरता नहीं है। एक जो बोलते हैं ना डेडिकेशन, वो नहीं है। और तो और एक बोलते हैं ना कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से छल भी लेता हूँ। मतलब छलना मतलब समझ रहे हो ना, धोखा देना बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूँ। किसी और को तो पता नहीं, लेकिन अपने आप को तो बहुत अच्छे से देता हूँ। पता है आपको, मेरे पास एक्सक्यूज ऐसे ऐसे होते हैं ना कि चलो कल कर लेंगे यार, अभी ना बगल वाला आ गया है ना रूम में, वो डिस्टर्ब होगा, या तो फिर उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होऊंगा, चलो बाद में कर लेते हैं, सुबह कर लेंगे, छोड़ो यार ठंड लग रही है, अभी तो नहा वहा के फ्रेश होके फिर जाना है ऑफिस, कहाँ जाएंगे यार, क्या करूँगा मैं, छोड़ो जाने दो, कल कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं। ऐसे ढेर सारे, मतलब मेरे पास एक्सक्यूज़ हज़ारों होते हैं, पता नहीं कितने, और वो कब किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं। पढ़ने के लिए, मतलब खाने के लिए, घूमने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, इनसे बातें करने के लिए, किसी और से बातें, उस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए ना बहुत एक्सक्यूज़, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन, क्या बताऊँ आपको। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसे हो आप, एकदम स्वस्थ हो? ठंड पड़ रही है ना? हालांकि अब तो नया साल भी चल रहा है, हाँ इसी के बहाने आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से मैं तो यही कामना करूँगा कि एकदम आप नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। और अच्छा हुआ कम से कम आज बन भी रही है वीडियो, जबकि मैंने उस दिन बोला था कि अभी अभी बना रहा हूँ, लेकिन नहीं बनी, कोई बात नहीं। वैसे हम लोग बात जिक्र कर रहे थे ना एसएससी के बारे में, तो एसएससी है क्या, आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी। हालांकि जुटने में तो करीब करीब 3-4 दिन लग गए, 3-4 दिन क्या, जुट तो जाती तुरंत, लेकिन वही होती है ना, मैं फिर से वही बात करूंगा, अभी बोलोगे मैं अपने आप को कितना कोसता हूँ, कितना इंसल्ट करता हूँ अपने आप की, छोड़ दो जाने दो, इसे भी थोड़ा फ्री रह लेने दो। तो मैंने जो भी जानकारी जुटाई ना, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा इन चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं, आपको थोड़ा शेयर करूँगा, तो आप भी थोड़ा गाइड कर लोगे मुझे, है ना? चलिए, देखिए एसएससी जिसे हम बोलते हैं ना, उसका मतलब फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। हिंदी में बात कर लें तो स्टाफ मतलब कर्मचारी जो कि चयन करता है, एक आयोग होता है, मतलब कर्मचारी चयन आयोग, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या सिर्फ एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हम आप जैसे, या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो भीड़ है ना, इन भीड़ों में से कुछ लोगों को, कुछ चयनित लोगों को चुन लेते हैं। तो चयन कैसे करते हैं या फिर चुनते कैसे हैं, तो चुनने का उनका माध्यम सिर्फ इतना होता नहीं, जैसे हम नहीं कहते हैं कि यार मेरा ये काम कौन कर सकता है, तो हमारे दिमाग में उस काम से रिलेटेड वो पर्सन चलने लगता है कि कौन ये कर सकता है। तो वैसे ही ये जो अपना एग्ज़ाम कराते हैं ना, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जो क्वालिफाई कर लेता है उसे बोलते हैं बस आइए आप, मैंने आपको चयन कर लिया है। अर्थात जब ये चयन कर लेते हैं तो वो कर्मचारी बन जाते हैं आम इंसान से थोड़ा सा अलग, हालांकि इंसान ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ गवर्नमेंट की भी आ जाती हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं एसएससी में इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इसका जो गठन किया गया था वो 4 नवंबर 1975 में किया गया था पहली बार, मतलब आज अप्रोक्सीमेट देखें तो लगभग लगभग 49 साल के आसपास हो गया है ना, इसको बनाए हुए। अच्छा, इसका पहले जो नाम था वो था सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, है ना, जो पुराना नाम था, बाद में इसे बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी जो सर्विसेज है ना, वो 3 कैटेगरियों में बांटी जाती हैं, ग्रुप बी, सी और डी। और इसके जो इस समय के चेयरमैन हैं वो श्री एस गोपाल कृष्णन जी हैं, जो कि करंट टाइम की, मैं करंट टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, तो इस समय के चेयरमैन ये। अच्छा, जो ये एग्जामिनेशन कराती हैं, वो एग्जामिनेशन विभिन्न भाषाओं में, करीब करीब 13 भाषाओं में कराई जाती है। यदि हिंदी और इंग्लिश को भी काउंट कर लें तो टोटल 15 भाषाओं में कराई जाती है, जिनको निम्न तरीके से
उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कंकोई है और मैतेई है, मराठी है, उड़िया, पंजाबी, ये सारी भाषाओं में इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। अच्छा, इसके दौरान हम देखें तो एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम भी आते हैं। कभी हम लोग सुनते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आया है, तो कभी सीएचएसएल का, तो कभी सीजीएल का आया है, डिफरेंट डिफरेंट। जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम कराती है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम कराती है। अर्थात आप यदि हाई स्कूल पास आउट किए हो तो आपके लिए भी उपलब्ध है, यदि आप 12th पास हो तो उसके लिए भी उपलब्ध है, और यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो कि सबसे हायर लेवल की, इसमें जो ग्रुप बी में आती है वो सबसे हायर लेवल में सीजीएल ही आती है, जिसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको फिक्स रहता है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, वो जरूरी नहीं है कि आप पीसीएम से हो या फिर बायोलॉजी से हो, कोई फिक्स नहीं है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो कि मतलब इकट्ठी की गई थी, और करने वाला आप और हम थे, इसमें तो और कोई नहीं था। कैसी लगी हैं, और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। यदि कुछ कमियां या फिर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसे सही किया जा सके। और बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जानेंगे इसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पैटर्न क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम कराती है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखते हैं कि फिर कब रिटर्निंग होती है, पता नहीं ये मन अब क्या करेगा। वैसे इसे डांट लगाने की ज़रूरत है ना, निरंतर में लाने की ज़रूरत है। देखते हैं, है ना, प्रयास करेंगे। लेकिन अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।